अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने प्रशांत किशोर से अनुरोध किया यानी कि हाथ जोड़ लिया, साफ साफ कहा कि अब आप अपनी जिद छोड़ दीजिए, जवाब क्या मिला उधर से? देखिए वो तो जिद जिद पे अड़े हुए हैं अच्छा, राजद के पास भी जाइएगा, बीजेपी वालों के पास भी जाइएगा, जेडीयू के पास भी जाइएगा, पप्पू यादव के पास बिल्कुल, भी बिल्कुल, जाइएगा, बिल्कुल। यानी कि सबके पास जाइएगा। बिल्कुल सभी राज प्रशांत से परमिशन ले लिए। हाँ। प्रशांत किशोर जी तो शुरू में ही कह दिए थे कि पप्पू यादव ने भी रगड़ा है, उस पर भी मैं नहीं कहना चाहूंगा। बीजेपी वालों ने भी रगड़ा है, लेकिन- उन्हीं के पास जाने की बात कर लेकिन रहे हैं। एक चीजों में एक समानता भी है कि छात्रों को लेकर के सभी एक समान विचारधारा रख रहे हैं कि लग रहा है कि सब एक मंच पर आएंगे। बिल्कुल आएंगे क्यों। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए लाइव सिटीज की टीम एक बार फिर से पटना के मेदांता अस्पताल में मौजूद है और आपको मालूम है कि पटना के मेदांता अस्पताल में प्रशांत किशोर भर्ती हैं। प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ गई थी जिसके बाद उनको पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। देखिए आपको बता दें कि आज का बड़ा अपडेट ये है कि कुछ अभ्यर्थी अंदर गए थे, प्रशांत किशोर से मुलाकात भी हुई है और इन अभ्यर्थियों ने प्रशांत किशोर से अनुरोध किया है कि अब आप अपनी जिद छोड़ दीजिए, अब आप आमरण अनशन को तोड़ दीजिए। और बड़ी बात यह है कि अंदर से बाहर आए हैं ये तमाम लोग। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले गुरुजी हम आपसे शुरू करना चाहेंगे, क्या आपकी भी मुलाकात हुई प्रशांत किशोर नहीं, से? मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। हमारे जितने अन्य विद्यार्थीगण हमारे साथीगण ये सब गए थे मिलने और उनसे मुलाकात हुई है। तो ये इनसे मुलाकात हुई है, आप गए थे मिलने जी के मैं लिए? गया था मिलने उनसे। तबीयत कैसी? तबीयत जो है धीरे-धीरे उनकी स्वास्थ्य जो है बिगड़ रही है अब और हम और लोग डिटोरिएट कर रहे हैं? जी डिटोरिएट हो रहा है उनका स्वास्थ्य। हाँ। इसलिए कल से ही जब से मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था मेदांता का रात से ही, तो हम लोगों ने ये निर्णय सामूहिक निर्णय लिया कि हम छात्रों का जो है समूह जो है उनसे मिलेगा, उनसे प्रार्थना करेगा, विनय करेगा कि आप अपने आमरण अनशन को तोड़ें। क्योंकि सत्याग्रह का एकमात्र हथियार जो है वो ये उपासना ये उपवास नहीं है और अन्य अन्य जो है चीज़ें हैं। तो लड़ाई बहुत लंबी है, इसलिए हम लोगों को संगठित होके सशक्त होके और एक जो है नवीन ऊर्जा के साथ लड़ाई को लड़ना होगा। हमने हम लोगों ने जो है अपनी बात उनके पास रखी, हमारी श्रद्धापूर्ण विचारों से वे जो है संवेदनशीलता समझते हुए उन्होंने ये कहा कि हम शाम तक जो है कुछ निर्णय लेंगे जिससे जो है जिससे जो है हम छात्रों का जो है संगठित संघर्ष जो है और कैसे मजबूत हो और कैसे बलशाली हो। चलिए बड़ी बात बता रहे हैं, आप भी अंदर गए थे। जी मैं भी गया था। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने प्रशांत किशोर से अनुरोध किया यानी कि हाथ जोड़ लिया, साफ साफ कहा कि अब आप अपनी जिद छोड़ दीजिए, जवाब क्या मिला उधर से? देखिए वो तो जिद जिद पे अड़े हुए हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ने के पक्ष में नहीं हूँ। और स्वास्थ्य का क्या है, मतलब हम लोगों ने बहुत अनुरोध किया, हाथ भी जोड़े, हाथ भी जोड़ लिया। बिल्कुल हम लोगों ने, यहाँ तक कि आंसू निकल गया उनका स्थिति देख करके। थे लोग उनके पूरे इसमें लगे हुए हैं, बीपी वगैरह सारे कुछ लगे हुए हैं देख करके कि एक ऐसा आदमी जो छात्रों के लिए खड़ा पूरे हिम्मत के साथ, वो आज वो बेड पे बैठा हुआ है, बेड पे लेटा हुआ है, इस प्रकार की स्थिति थी उनकी। हमने अनुनय विनय किया कि साहब आप अब अनशन तोड़िए, क्योंकि ये जो स्वघोषित युद्ध है वो कहते हैं ना कि वो सेनापति विहीन युद्ध नहीं जीती जा सकती है। और हमने आपको अपना सेनापति, क्योंकि आप ही एक ऐसे गुरु की जरूरत तो अभिभावक पड़ती है। अभिभावक के रूप में आप ही हमारे साथ खड़े हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आप हमारे बीच स्वस्थ होकर के, निडर होकर के खड़े रहें। उन्होंने आश्वासन दिया हाथ पकड़ के हम तीनों का, कहा कि भाई ये सिर्फ इस आंदोलन तक का साथ नहीं है, जहां तक छात्रों के अगर विरोध में सरकार खड़ी होगी तहां तक का हम साथ आप लोग के देने के लिए तैयार है। आज जब हम लोग बहुत आंसू निकल गई, तो देखते हुए कल यानी कि प्रशांत के सामने आप लोग रोने लगे, हाँ, बिलखने हम लोग इतना तक बोल दिए कि 51 लड़कियों का जो हम लोग का युवा समिति है, क्योंकि हम सभी भाई का प्रतिनिधि बन के गए थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ 3 लोग गए थे। तो सभी लोगों का आपसी निर्णय हुआ कि ये 3 लोग जाएं, लोग मिले उनसे। तो हम लोग जी उन्होंने कहा कि हमने उनको बताया कि अगर आप अनशन नहीं तोड़ते हैं तो हम 51 लोग यहीं पर हमारा अनशन जो है मेदांता के सामने हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों ने ये बात बिल्कुल हम लोगों ने कहा, यानी कि प्रशांत के सामने आप लोगों ने शर्त रखी, या तो आप अपनी जिद छोड़िए, नहीं तो उसके बाद हम सब आमरण अनशन पर बैठ बिल्कुल इस सरकार की जो मानसिकता है, जो
संवेदनशीलता भी थोड़ा भी नहीं है, संवेदन विहीन है ये। अब इसके चक्कर में हम अपने सारथी को नहीं छोड़ सकते जो हमें दिशा दिखा रहे हैं। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जब इतनी बात हुआ तो उन्होंने हाथ पकड़ के कहा कि आज शाम तक हम कोई निर्णय लेंगे, आप लोग आश्वस्त रहिए कि मैं पुनः जो है मैदान में आऊंगा। और उन्होंने मैं फिर से पुनः कहा मैदान में जी, आऊंगा। उन्होंने फिर से कहा कि फैसला तो पुनः गांधी मैदान से ही होगा। इस अच्छा, बात को मैं देखिए आपने भी मुलाकात की जी। है, क्या लगा, तबीयत में कुछ सुधार है? तबीयत में सुधार नहीं है क्योंकि तबीयत उनकी धीरे-धीरे बिगड़ती जा रही है क्योंकि वो अभी भी तो हमारे आप नेशनल लोगों का मनोबल कायम है या दरार आ रही है उसमें? हम लोग इसी मनोबल को कायम रखने के लिए आज उनसे मिले, उसको उनसे अनुरोध किए हैं कि जब लड़ना है, लंबी लड़ाई है, तो आप हम लोग के साथ एक जैसे होता है ना इंटैक्ट रहने के लिए कि हम लोग आप खा पी के अच्छे से मजबूती से क्योंकि ये बहुत एक अच्छी कहावत है कि द्रोणाचार्य के बिना एकलव्य का क्या काम। बिल्कुल। तो बात वही है कि हम लोग एकलव्य हैं और हमारे गुरु हैं प्रशांत भैया, तो उनसे हम लोग अनुरोध किए कि आप अनशन तोड़िए। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मैं अनशन तोड़ूंगा, लेकिन आज भर का समय दीजिए मुझे, शाम तक मैं आपको अपडेट करता हूँ और कल मोस्ट प्रोबेबली आपके बीच आने का प्रयास करूंगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि सभी छात्र इंटैक्ट रहें, जो जिन लोगों को काम सौंपा गया है जिस चीज़ का भी, वो अपना काम करते रहें और मैं आपका हाथ छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी लंबी लड़ाई हो, कितना भी इसमें संघर्ष हो, मैं आपके साथ रहूंगा। और ये आंदोलन तक की ही बात नहीं है, जीवन भर का साथ है। जीवन भर का साथ है। गुरुजी, कहा तो ये भी जा रहा है कि पत्नी भी आ चुकी हैं, बहन भी आ चुकी हैं, पत्नी भी समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आप अपना आमरण अनशन तोड़ दीजिए, लेकिन पत्नी की भी नहीं सुन रहे हैं प्रशांत। बिल्कुल, जब बात परिवार से बाहर निकलकर राज्य स्तरीय हो जाती है, अब तो देश के स्तर पर ये बात चला गया है, छात्रों के स्तर पे बात चली गई है और ये सत्याग्रह है, जहाँ सत्य के लिए लड़ा जाता है, सत्य के लिए ही संघर्ष सत्य किया के जाता लिए आग्रह, बिल्कुल, सत्याग्रह सत्याग्रह है। जी। तो वहाँ पर परिवार बहुत पीछे छूट जाता है और सत्य के लिए आग्रह करने के लिए लड़ाई बहुत आगे निकल जाती है। तो प्रशांत किशोर जी शायद परिवार से बहुत आगे निकल चुके हैं, इसलिए जो है वो सत्य के साथ ही अब लेकिन रहे। गुरुजी, एक बात तो है कि आप लोगों को झटके पर झटका लग रहा है। पहले प्रशांत की तबीयत बिगड़ी, उसके बाद आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है। बैक टू बैक झटके इसको लग झटका रहे हम लोग नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सर्वोच्च कोर्ट है तो वो गार्जियन भी रास्ता भी दिखाती है, तो उन्होंने एक रास्ता दिखाया है कि आप हाई कोर्ट के माध्यम से हमारे पास आइए। तो बिल्कुल हाई कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, वहाँ पे हम लोग अब अपनी अर्जी लेकर जा रहे हैं। हैं। अर्जी लेकर के जा रहे हाई हैं। कोर्ट में जी। जा रहे हैं। याचिका तैयार है गुरुजी? बिल्कुल सब कुछ तैयार है और हाई कोर्ट के लिए अब हम लोग तैयार हैं। और गुड न्यूज मिलेगी आप? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। हाई कोर्ट से पूरी उम्मीद है हम लोगों को कि हाई कोर्ट विद्यार्थियों के हक में फैसला देगी। और अभी हम लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल है, क्योंकि ये जो युवा सत्याग्रह समिति है, ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो इसलिए जितने भी अब राजनीतिक पार्टी अलग अलग हैं, उनसे भी हम सहयोग मांगने जा रहे हैं कि आप भी हमारे अच्छा, राजद के पास भी जाइएगा, बीजेपी वालों के पास भी जाइएगा, जेडीयू के पास भी जाइएगा, पप्पू यादव के पास बिल्कुल, भी बिल्कुल, जाइएगा, बिल्कुल। यानी कि सबके पास जाइएगा। बिल्कुल सभी राजनीतिक प्रशांत से परमिशन ले लिए ना? प्रशांत किशोर जी तो शुरू में ही कह दिए थे कि ये जो छात्रों का संघर्ष है, ये तो जो युवा सत्याग्रह समिति में जो 51 विद्यार्थी आए हैं, वो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी इसमें एक अभिभावक की तरह है, न कि एक पॉलिटिकल लीडर की तरह है। जैसे पप्पू यादव जी एक अभिभावक की तरह हैं, तेजस्वी यादव एक अभिभावक की तरह हैं। वही तेजस्वी यादव जिन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रशांत किशोर तो एक्टर और एक्ट्रेस की तरह वैनिटी वैन में रहते हैं और डायरेक्टर कौन है हम सब समझ रहे हैं। और इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, वो तेजस्वी यादव जी का अपना एक बयान है, अपना जी। उस हिसाब से पप्पू यादव ने भी रगड़ा है, उस पे भी मैं नहीं कहना चाहूंगा। बीजेपी वालों ने भी रगड़ा है, लेकिन- उन्हीं के पास जाने की बात कर लेकिन रहे हैं। एक चीजों में एक समानता भी है कि छात्रों को लेकर के सभी एक समान विचारधारा रख रहे हैं कि लग रहा है कि सब एक मंच पर आएंगे। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के पक्ष में है, सभी छात्रों के पक्ष में है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए, बीपीएससी में धांधली रुकनी चाहिए और भी बिहार में जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें धांधली रुकनी चाहिए। जब छात्रों के विचार को लेकर के सभी एक साथ हैं, तो छात्रों के साथ एक मंच पे आने में कोई बुराई नहीं है, सभी एक साथ आए, हम उनका एक आखिरी सवाल है गुरुजी, प्लान भी तैयार है कि नहीं? अब आगे क्या कीजिएगा? देखिए क्योंकि प्रशांत तो यहाँ एडमिट है, अब आगे क्या होगा? बिल्कुल छात्र के पास हमेशा से एक ही प्लान था, सत्याग्रह ही प्लान था हमारा, अहिंसात्मक रास्ते से ही आगे बढ़कर फिर गांधी मैदान में बैठिएगा? प्लान भी हमारा बस कोर्ट ही था, कोर्ट में हम जा ही रहे हैं। गांधी मैदान में फिर बैठिएगा? गांधी मैदान में जो गांधी जी हैं वो हमेशा से हम लोगों के स्वागत में वहाँ पे रही हैं।
बिल्कुल सत्याग्रह का रास्ता, जैसे आदमी अनुष्ठान करता है तो अनुष्ठान तोड़ने मंदिर ही जाता है। जी। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग, क्योंकि देखते हैं कहाँ जाते हैं, लेकिन खिचड़ी पकना अंदर अंदर शुरू हो गई है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।